छठ पूजा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। त्योहार भारतवर्ष में अनेकों त्योहार हैं, अनेकों उत्सव हैं और किसी न किसी प्रांत में किसी न किसी उत्सव की प्रमुखता है। कुछ ऐसे त्योहार हैं जो सभी जगह लोकप्रिय हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रीय पर्व हैं जो उस राष्ट्र का बल्कि उस प्रांत का अपना गौरव है, उसकी पहचान है। छठ पूजा का त्योहार एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह प्रकृति की पूजा है, प्रकृति के निकट होने का त्योहार है। आज बिहार भर में यह त्योहार मनाया जा रहा है और जहां जहां भी बिहार के लोग हैं पूरी दुनिया में, वहां यह त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार का आरंभ तो 3 दिन पहले से ही हो जाता है, जिसमें कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं और वो सारी प्रक्रियाओं में एक चीज महत्वपूर्ण है, वह है सफाई, स्वच्छता। इसलिए हम इस त्योहार को पवित्रता का त्योहार भी कह सकते हैं। और आप सब जानते होंगे कि इस त्योहार की शुरुआत होते ही लगभग चारों ओर मांस, मछली, मदिरा सब बंद हो जाता है। बूचड़ खाने बंद हो जाते हैं। गलियों में जो चारों ओर मछलियां बेचने वाले लोग हैं, उनके दुकानें बंद हो जाती। ये 2-3 दिन बड़ा अद्भुत होता है। ऐसा लगता है जैसे यह कितना सुंदर समय है। चारों ओर स्वच्छता है, पवित्रता है, सफाई है। ना कोई अंडा बेचने वाला जल्दी नजर आएगा, ना कोई मछली बेचने वाला नजर आएगा, ना कोई मांस बेचने वाला। साफ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता, चारों ओर सफाई, घाटों की सफाई। एक तो इस त्योहार में डूबते हुए सूरज की उपासना होती और दूसरे दिन उगते हुए सूरज की उपासना। तो ये पूर्ण रूप से प्रकृति के निकट होने का पर्व है। जो कुछ भी नई चीजें धरती के गोद में उगी होती है, उनमें से अधिकांश चीजें अर्घ में समर्पित की जाती। नए बर्तन, नए चूल्हे और पूरी पवित्रता और निर्मलता के साथ इस त्योहार के पकवान बनते हैं, प्रसाद बनते हैं और सभी लोग अपनी अपनी छुट्टियां लेकर अपने अपने गांव आते हैं। बड़े ही आस्था, बड़े ही श्रद्धा से इस त्योहार में सम्मिलित होते हैं और मनाते हैं। निश्चय ही इससे यह प्रेरणा ली जानी चाहिए कि छठ पूजा का त्योहार प्रकृति पूजा है और इससे हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि जितनी अधिक हो सके हम पवित्रता को धारण करें। लेकिन दुर्भाग्य तो तब होता है जब यह 3 दिन 4 दिन का त्योहार, जब इसका पारण होता है, उसके बाद जिन गलियों में कहीं मांस मछली दिखता नहीं था, जिन गलियों में अंडे हटा दिए गए थे, जिन गलियों से तमाम सारे कचड़े हटा दिए गए थे, पारण होते ही वे सारे धार्मिक लोगों की धार्मिकता खत्म हो जाती, उन सारे उपासकों की उपासना खत्म हो जाती है, उन सारे पुजारियों की पूजा खत्म हो जाती, उन सारे व्रतियों का व्रत खत्म हो जाता है और फिर लाइन लग जाती है मछली खरीदने की, अंडा खरीदने की, मुर्गी खरीदने की, बकरा खरीदने की। 3 दिन 4 दिन प्रकृति के निकट उपासना करने वाले लोग, पूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले लोग अचानक से ऐसा मालूम पड़ते हैं जैसे किसी आसुरी प्रवृत्ति के चपेट में आ गए, किसी असुर लोक से अचानक उतर आए या उनके भीतर कोई पिशाच ने डेरा डाल दिया। यहीं पर दुर्भाग्य शुरू होता है।
हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने ऐसे त्योहारों का आरंभ अगर किया होगा, शुरुआत की होगी, तो लक्ष्य यही रहा होगा कि इसके मार्फत, इसके द्वारा लोगों में शुद्धता आए, प्रकृति के निकट जाने की चाह जगे। जिस प्रकृति को आज हम नष्ट किए जा रहे हैं, खंड खंड किए जा रहे हैं, और वो प्रकृति को खंडित करने का परिणाम यह है कि पूरी प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। और जो कभी भी संतुलन बनाने के लिए साइक्लोन जैसे तूफान, सुनामी और तमाम तरह के चक्रवात, आंधी के साथ साथ कोरोना जैसे महामारी का रूप लेकर अपना संतुलन बनाती है, उसके जिम्मेदार हम हैं। ये छठ पूजा का मतलब ये नहीं कि आप 3 दिन छठ पूजा करिए, 3 दिन के लिए व्रत करिए, 3 दिन के लिए धार्मिक हो जाइए। धार्मिक आप हर पल हो जाइए, इतनी स्वच्छता, इतनी पवित्रता आप हर दिन करिए। आश्रमों में प्रतिदिन इतनी ही पवित्रता है, प्रतिदिन इतनी ही धार्मिकता है। ये एक दिन का धार्मिक सबसे बड़ा खतरनाक बात है। एक दिन के लिए धार्मिक होना, फिर इससे अच्छा तो आप मत होइए। 3 दिन 4 दिन के लिए लोगों ने मछली छोड़ दी, मांस छोड़ दिए, तमाम तरह के नशा छोड़ दिए, लेकिन उसके बाद फिर उसी कचड़े में, उसी बूचड़खाने में खड़े हैं। तो ये मनाने का अर्थ क्या हुआ? ऋषियों ने यह त्योहार शुरू किया होगा इस संकल्प के साथ कि शायद भटके हुए इंसानों को थोड़ी बात समझ आ जाए कि पवित्रता में कितना आनंद है, इस पवित्रता में कितना शांति है, कितना सुख है। लेकिन वो 3-4 दिन की खुशी, वो 3-4 दिन का आनंद के बाद ऐसा लगता है जैसे आनंद के हम आदी नहीं हैं, शांति हमें प्रिय नहीं है, इंसानियत हमें प्रिय नहीं है, पवित्रता हमें पसंद नहीं। वही गंदगी, वही हिंसा, वही मांसाहार, वही नशा, वही छल, वही कपट। छुट्टियां लेकर गांव आए कि प्रकृति के निकट होंगे, नदी जाएंगे, घाट पर जाएंगे, सूर्य देव को अर्घ समर्पित करेंगे, पर हमने सीखा कुछ नहीं। बस ऑटोमेटिक जैसे रोबोट में कोई प्रोग्रामिंग कर दिया जाए कि इतने इतने समय ये काम करना है, वैसा ही हमने कर लिया कि बस छठ आएगी, 3 दिन मांस त्याग देंगे, 3 दिन अंडे त्याग देंगे, 3 दिन के लिए सफाई स्वच्छता से भोजन बनेगा, 3 दिन के लिए सारे कर्म होंगे, 3 दिन के लिए पूजाएं होगी, 3 दिन के लिए सारी तैयारी होगी, और इंतजार करते हैं कि वो कब पारण का दिन आए और पुनः हम उसी कचड़े में लिपट जाएं, फिर हम पुनः उसी मांस मछली अंडे में चले जाएं। संभलना पड़ेगा। अगर सच में हम यह पूजा करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि छठ पूजा का कोई लाभ, कोई परिणाम हमारे जीवन में आए, तो इसको इस रूप में करना होगा कि हर दिन हो जाए। आप हर दिन नहा के खाइए। इसमें एक दिन ऐसा भी आता है जिसे हम कहते हैं नहाए खाए। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब इस पर विनोद करते थे कि नहाए खाए और बाकी दिन क्या बिना नहाए खाए, तो छठ के समय तुम नहाए खाए। अरे हर दिन नहा के खाओ, हर दिन नहा के बनाओ, हर दिन वही पवित्रता को धारण करो। और एक दिन ऐसा भी आता है कद्दू भात अर्थात लौकी भात। तो सदगुरु कहा करते थे कि एक दिन तुम लौकी भात खा रहे हो, कद्दू भात खा रहे हो, और बाकी दिन मछली भात, तो ये कैसी नासमझी है। रोज कद्दू भात खाओ अर्थात रोज हरी सब्जियां खाओ, रोज दाल भात खाओ, मक्खन मेवा खाओ, मिष्ठान खाओ, फल खाओ, रोटी सब्जी खाओ। ये मछली अंडा मांस खा खा कर, और कभी मौका लगा वर्ष में एक बार तुमने त्याग दिया, तो ये छोटी सी धार्मिकता किसी काम का नहीं। ये सिर्फ स्वयं को छलने का एक तरीका है और दूसरे को धोखा देने का एक माध्यम है। आप प्रतिदिन स्वच्छता में रहिए। जब त्योहार मना रहे हैं, नया चूल्हा है, नया बर्तन है, सभी जगह साफ सुथरा है, और गेहूं धोया हुआ है, धुले हुए कपड़े पर गेहूं सुखाया गया,
उस चक्की में पिसवाने जाते हैं जिस चक्की को लोगों ने धोया है। इतना ख्याल है कि चक्की भी धुली हो, गेहूं भी धुला हो, जहां सुखा रहे हैं वो कपड़ा भी धुला हो, चटाई धुली हो, और जिस पात्र में या जिस बोरी में लेकर जा रहे हैं वो भी धुले हो। और उसके बाद हम उस अनाज से, उस आटे से छठ पूजा का प्रसाद बनाते हैं, छांट कर, चुन कर, बीच कर, अमनिया करके। इसी तरह से चावल को चुनते हैं, धोते हैं, और फिर दूध में उसका प्रसाद बनता है। सारी तैयारी इतनी स्वच्छता से होती। भोजन बनाते समय जिन कपड़ों का प्रयोग करते हैं वो साफ सुथरे होते हैं, नए होते हैं। पर दुर्भाग्य तब होता है जब पूजा खत्म हुई, उसके बाद गेहूं धोने का नाम भी भूल जाना है। धोए नहीं धोए, ठीक से सुखाए नहीं सुखाए, मिल धुला है कि नहीं धुला है, सब कुछ भूल जाते हैं। और इतना तो चलो कोई बात नहीं, भोजन बनाते समय जिन कपड़ों का प्रयोग करते हैं वो या तो किसी का चड्डी होता है, बनियान होता है, जंगिया होता है, पुराना फटा हुआ साड़ी है, गमछी है, इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी समय भूल ही जाते हैं कि घर में बैठा हुआ परमात्मा को क्या हम अशुद्ध भोजन देंगे। माता पिता, बच्चे, पति, ये सब परमात्मा ही तो हैं। हम अगर उनमें परमात्मा नहीं देख पाए तो घाट में क्या परमात्मा देख सकेंगे। अगर बच्चों में परमात्मा का दर्शन न हुआ तो उस घाट पर जाकर तुम सूरज में परमात्मा का दर्शन कैसे कर सकोगे। अगर घर में ही परमात्मा का आभास हो जाए तो घाट जाना भी सफल हो सकता है, सूर्य को अर्घ देना भी सफल हो सकता है, छठ की पूजा भी सफल हो सकता है, वो प्रकृति की यात्रा भी सफल हो सकती है। लेकिन घर में हम ऐसा माहौल बना लेते हैं, ऐसा भोजन बनाते हैं जिसमें स्वच्छता का कहीं नाम नहीं, पवित्रता का कहीं नाम नहीं। वही फटे पुराने कपड़े, वही चड्डी बनियान प्रयोग कर रहे हैं रोटी बनाने में, चावल के हंडी पकड़ने में। वो बर्तन जो ठीक से हम धुले नहीं, कोई जल पिया तो उसे हमने मांजा नहीं, पानी से हिला के रख दिया। शौचालय गए, वहां से लौटे, ठीक से हाथ नहीं धोया, उन्हें वही अशुद्ध हाथ से नल छुए, दरवाजे छुए, कपड़े छुए, बिना कपड़ा बदले एक बार जैसे तैसे हाथ धोए भोजन बनाने लग गए। हाथ में, उंगलियों में अंगूठियां पहने, उन अंगूठियों में गंदगी जमी, उसे हमने साफ नहीं किया, उससे हमने पवित्र नहीं किया, उसी से आटा गूंथा, सारी गंदगी आटे में चली गई, एकदम अपवित्र भोजन हो गया, अस्वच्छ भोजन हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं जैसे छठ आप मनाते हैं, जितनी पवित्रता से मनाते हैं, ऐसी ही पवित्रता से आप प्रतिदिन घर का भोजन बनाइए, प्रसाद बनाइए। भोजन को ब्रह्म कहा ऋषियों ने, अन्नम ब्रह्म, उसे ब्रह्म की तरह सम्मान दीजिए, वही पवित्रता रखिए, वही स्वच्छता रखिए। जिस दिन हमारा भोजन सही हो जाएगा उस दिन हमारा चिंतन सही हो जाएगा, उस दिन हमारा घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। भोजन का बड़ा असर पड़ता है हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे जीवन में। और छठ पूजा से बढ़िया कोई त्योहार नहीं ये पवित्रता सीखने के लिए, प्रकृति के निकट होने के लिए, एक एक चीज को व्यवस्थित करने के लिए, पूरा वातावरण स्वच्छ करने के लिए छठ पूजा से बेहतर कोई पर्व नहीं। और आप सब निश्चय ही छठ पूजा मनाते हैं। इतना ही संकल्प लीजिए कि ये छठ पूजा एक दिन नहीं आपके जीवन का अंग बन जाए, आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। और पूजा का अर्थ ही है जो कर्म में उतर जाए। हर दिन स्वच्छता का पालन हो, हर दिन निर्मलता का पालन हो, हर दिन पवित्रता का पालन हो। जब हर दिन वही स्वच्छता होगी, हर दिन वही निर्मलता होगी, तो हर दिन छठ पूजा है। प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प अगर हमने लिया, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, नदी नाले, इन सब का अगर हमने संरक्षण किया तो ये प्रकृति हमारे जीवन को सुंदर स्वस्थ बना देगी। लेकिन हम एक दिन दो दिन के लिए धार्मिक हो जाते हैं, एक दो दिन के लिए प्रकृति प्रेमी हो जाते हैं, एक दो दिन के लिए पुजारी हो जाते हैं, एक दो दिन के लिए उपासक हो जाते हैं,
बाकी समय हमारी क्रूरता इतनी खतरनाक रूप ले लेती है कि हम प्रकृति का भी खंडन कर रहे हैं, नष्ट करते हैं। एक दूसरे के सामने अपने रिश्तों का भी हम खंडन कर देते हैं। सारी चीजें हमारे भीतर ऐसी उत्पन्न होने लगती है जैसे कोई असुर खड़ा हो गया। तो इस त्योहार से हम सबके भीतर एक परिवर्तन आए, एक जागरण आए कि हम इस प्रकृति के निकट त्योहार को, पूर्ण प्राकृतिक त्योहार को अपने जीवन से जोड़ेंगे, अपने कर्म से जोड़ेंगे। और जिस दिन यह त्योहार हमारे जीवन से जुड़ जाएगा, हमारे कर्म से जुड़ जाएगा, हमारे मन वचन से जुड़ जाएगा, उस दिन साल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर दिन हर पल हम इस त्योहार का हिस्सा होंगे। ऋषि मुनियों का उद्देश्य यही रहा होगा कि एक दिन दिवाली में खुश मत होइए। बच्चे 2-4 दिन शुरू दिवाली के आरंभ से खुश होने लगते हैं, पटाखे जलाते हैं। उस पर 1-2 दिन की खुशी में भी कुछ लोग ज्ञान देने आ जाते हैं कि पटाखे मत जलाओ, प्रदूषण होता है। हमारे संतों ने कहा कि 1-2 दिन पटाखे न जलाने से प्रदूषण कम नहीं होगा। आपको अगर सच में प्रदूषण की चिंता है तो आप गाड़ियां चलाना बंद कर दो, एसी चलाना बंद कर दो। ये छोटे छोटे बच्चों की खुशियों को क्यों बंद करना चाहते? हर दिन ये व्यवस्था कर लीजिए। हर दिन जो कुछ भी हमारे द्वारा प्रकृति के खिलाफ हो रहा है उस पर रोक लगा दीजिए। किसी भी अवसर पर उन सारी चीजों का प्रयोग बंद कर दीजिए जो इस मिट्टी को नुकसान कर सके, जो वायु को नुकसान कर सके, जो इस वातावरण को नुकसान कर सके। पेड़ लगाइए, संकल्प ले लीजिए अपने जीवन में हमें 100 पेड़ लगाने हैं और उसकी सेवा करनी है। अगर यह संकल्प ले लिया, अगर एक आदमी 100 पेड़ लगा दिया तो सोचिए कितने पेड़ लग सकते हैं। ज्यादा नहीं लगाना। बहुत ऐसे लोग हैं धरती पर जो हजारों लाखों पेड़ लगा चुके हैं। सिर्फ 100 पेड़ लगाने का संकल्प लीजिए। और इतना तो लेना ही चाहिए। हम दुनिया भर में खर्च कर देते हैं, तमाम नशा दुर्व्यसन, यहाँ वहां छल कपट जुआ, तमाम चीजों में, अनर्गल चीजों में फिजूल खर्ची। लेकिन अगर हमने जीवन में संकल्प लिया कि हमें 100 पेड़ लगाने, आप निश्चय ही प्रकृति के लिए चिंतित हैं अगर आप ऐसा कर पाते हैं। और यदि इसमें आप सफल हो गए तो प्रकृति फिर हजारों गुना सुख शांति समृद्धि लौटा कर देगी, स्वास्थ्य लौटा कर देगी। तो एक दिन आए कैमरे पर और भाषणबाजी हो गई कि प्रकृति का संरक्षण करिए, पटाखे मत जलाइए, दूध मत बहाइए, जल मत बहाइए। लेकिन यही चीजें लगभग त्योहारों में हो रही। ईद है, बकरीद है, तमाम मुस्लिम त्योहारों में भी बहुत सारे हिंसाएं हो रही है। उस पर कोई नहीं बोलता, उस पर आकर के कोई ज्ञान नहीं देता कि जानवर को मत मारिए। यद्यपि दुर्गा पूजा में भी हिंसा होती है। आप निष्पक्ष रहिए। हिंसा तो हिंसा है। कि दुर्गा पूजा की हिंसा को हिंसा माना और बकरीद की हिंसा अहिंसा थोड़े है। हिंसा मात्र हिंसा है, वो किसी के द्वारा हो। तो अगर सलाह देनी हो तो सबसे पहले तो खुद वो चीज नहीं करनी चाहिए। और अगर आप नहीं करते हैं, आप प्रकृति के हित में कुछ कार्य कर रहे हैं, समाज के हित में कर रहे हैं, राष्ट्र के हित में, मानवता के हित में कर रहे हैं, फिर आप कहिए और निष्पक्ष होकर कहिए। तो दुर्गा पूजा की हिंसा भी हिंसा है, बकरीद की हिंसा भी हिंसा है। दिवाली में छोड़े गए पटाखे से भी प्रदूषण होते हैं, तो नए वर्ष में क्रिसमस पर छोड़े गए पटाखों से भी प्रदूषण होते हैं। क्रिसमस के पटाखों से कोई ऑक्सीजन नहीं निकलते, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलते। तो अगर रोक लगानी है तो इन सब पर लगाइए। और सबसे ज्यादा आज शहरों में बल्कि गांव में भी एसी का प्रयोग हो रहा है, उसका प्रयोग कम करिए, पेड़ लगाइए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में पालन करके हम प्रकृति के
निकट हो सकते हैं, प्रकृति के संरक्षण में सहयोगी हो सकते हैं, इस वातावरण को शुद्ध करने में सहायक बन सकते हैं। तो यह छठ पूजा का त्योहार इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है। लेकिन ये सिर्फ 3 या 4 दिन का त्योहार न बने। ये आप 3-4 दिन के लिए धार्मिक मत बनिए, 3-4 दिन के लिए अहिंसक मत बनिए, 3-4 दिन के लिए वैष्णव मत बनिए, फिर ये किसी काम का नहीं। क्षण भर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप धार्मिक बने और बाकी समय हिंसा में जीवन लग गया, मांस मछली मदिरा में जीवन लग गया, तो कोई अर्थ नहीं। और वही आज हो रहा है। मैंने कहा कि गलियों में देखने से पता चला कितने लोग धार्मिक हो गए, गलियां साफ हैं, दुकानें बंद है मांस मछली की, लेकिन कल के बाद वही कचरा चारों ओर फैली होगी, वही कचरा फैला होगा। कई जगह तो ऐसी भयानक स्थिति होती है कि नाक बंद करके चलना पड़ता है। और कितना देर आप नाक बंद कर सकते हैं? 1-2 दुकान हो तो बात समझ में आती है, लाइन से 10-10, 15-15 दुकान, कहीं बकरे काटे जा रहे हैं, कहीं मुर्गियां छीली जा रही है, जैसे कोई आलू टमाटर बैगन हो, कहीं मछली रेता जा रहा है, जैसे सब्जी मनिया हो रहा। और इतने भयंकर राक्षस लोग हैं कि दया भी नहीं आती। और उसके दुर्गंध से आप कितना देर नाक बंद कर सकते हैं? कई बार तो लगता है सांस अटक जाएगी। ये दशा है हमारे देश और समाज की। लेकिन 4 दिन के लिए धार्मिक होना है, 4 दिन के लिए सब बंद करना है, बाकी 360 दिन आदमी मरे चाहे जिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें कई जगह लिखा होता है सिगरेट पीना मना है, फिर भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर धन की या पद की या बल की गर्मी होती है, वहीं सिगरेट पी रहे होते हैं, दूसरों को चाहे जितनी तकलीफ। आदमी को कोई मतलब नहीं है कि हम ऐसे कर्म ना करें जो दूसरों को भी अहित करे। अपना तो अहित है ही, हम वो काम करने को राजी ही नहीं हैं। जो कार्य काम हमारे जीवन के लिए भी हितकारी हो, दूसरे के लिए भी हितकारी हो, और हम उसी में अपना जोश समझते हैं, अपना बड़प्पन समझते हैं, जो कि 1 नंबर की ना समझी। सार्वजनिक जगह में आप ऐसा कोई काम ना करिए। कई लोग को आप देखेंगे वो जोर जोर से मोबाइल बजा देंगे, सामने वाले को चाहे जितनी त्रुटि हो। कोई जोर से बातें करेंगे, चाहे रात हो जाए। कई लोग रात में, बहुत सारे यात्रा में आप देखेंगे कि उन्हें पता नहीं है कि उनके उस कार्य से सामने वाले को दिक्कत हो रही है, दूसरों को पीड़ा हो रही है। उन्हें अपने सुख से, अपने स्वार्थ से मतलब है। हमने अपने भीतर इतनी संवेदना प्रकट नहीं कर पाई, अपनी संवेदना को हमने पत्थर बना दिया कि सामने वाले के भीतर भी कोई फर्क पड़ रहा होगा हमारे ध्वनि करने से, हमारे किसी उटपटांग हरकतों से। हम ऐसा बन के रहें कि हमारी हरकतें दूसरे के लिए हितकारी अहितकारी न बन सके। तो बहुत से लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे मांस मछली के संबंध में हो, चाहे नशा दुर्व्यसन के संबंध में हो, वो खुलकर ऐसा करते हैं जैसे ये सब कुछ उन्हीं का है, दूसरे लोगों का कोई मतलब नहीं। चलने से, रहने से, वो तकलीफ हो तो हो, दिक्कतें आए तो आए। फिर ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? लेकिन ऐसे लोग भी छठ के समय धार्मिक हो जाते हैं, ऐसे लोग भी उस वक्त पुजारी बन जाते हैं। सदगुरु कहते हैं ये क्षणिक पुजारी होना, क्षणिक धार्मिक होना, सिर्फ स्वयं को धोखा देना। ये जीवन थोड़ा है। इस सब कुछ करके अगर यहाँ से गए तो नरक में जाएंगे, ये तय है। और यदि नरक जाने की ही तैयारी है, फिर तो यहाँ भी नरक है, आगे भी नरक है। फिर तो मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ ही हुआ, फिर ये ढोंग करना भी व्यर्थ है। और अगर ये लगता है कि छठ करके, दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करके, या काली की पूजा करके, दुर्गा की पूजा करके, या राम हनुमान की पूजा करके थोड़े पाप कट जाएंगे, तो ये भूल में मत रहिए। कोई पूजा आपके पाप को नहीं काट सकती। पाप तो तभी कटेंगे जब पाप कर्म करना छोड़ देंगे, जब भूल करना छोड़ देंगे, जब पाप छोड़ देंगे। कितना भी कोई कह दे कि आप अधर्म करते रहिए और
नाम जप कर लेना, मंदिर चले जाना, सब ठीक हो जाएगा। छठ मना लेना, छठ पूजा कर व्रत कर लेना, ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सारे बुरे कर्म का अर्थ इतना ही है कि आपको नरक में जाना है, नरक में जीना है। कोई त्योहार उसे काट नहीं सकता। हाँ, यदि त्योहार सच्चे अर्थ में मनाना है तो अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। उन त्योहारों से यह सीखना होगा कि वो पवित्रता, वो निर्मलता, वो स्वच्छता हमारे जीवन में हो, हमारे कर्म में हो। तो इस छठ पूजा के त्योहार पर हम सबको यह समझना है, यह सीखना है कि यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक त्योहार है, सूर्य की उपासना है। जितने सारे नए नए चीजें धरती की गोद में खिली हैं, उगी हैं मनुष्य के लिए, उससे प्रकृति की पूजा हो रही है। प्रकृति की ही चीज प्रकृति को चढ़ाई जा रही है, वो भी पूरी पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ। अगर यही स्वच्छता, यही पवित्रता प्रतिदिन हमारे जीवन में हो तो निश्चय ही हमारे लिए हर दिन छठ का व्रत है, छठ का त्योहार है। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं जितने भी व्रत हैं, जितने भी त्योहार हैं, वो प्रतिदिन प्रतिपल आपके कर्म में उतर जाए, आपके जीवन में उतर जाए, तब समझना आपने मना लिया दिवाली। आपकी हो गई होली, आपकी दशहरा हो गई, आपका एकादशी व्रत हो गया, आपके लिए छठ का व्रत हो गया। और यदि यह सारी चीजें हम एक दिन दो दिन के लिए करते हैं, कालखंड में करते हैं, तो समझना ये सिर्फ धोखा है, खुद को भी और समाज को भी। तो हम सबको सजग होना है, सचेत होना है और सच्चे अर्थ में छठ व्रत को मनाना है। छठ व्रत अर्थात प्रकृति के संरक्षण में खड़ा होना है, स्वच्छता को धारण करना है। पुनः इस छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।